मध्य प्रदेश सरकार ने रासायनिक खादों और कीटनाशकों वाली जहरीली खेती को छोड़कर नेचुरल फार्मिंग की ओर जाने के लिए पहला कदम आगे बढ़ा दिया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंगल परिषद की बैठक में मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड को मंजूरी दे दी गई है, जिसके जरिए प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन एवं सहयोग प्रदान किया जाएगा। वहीं ये बोर्ड राज्य सरकार की आर्थिक मदद से चलेगा और एक स्वतंत्र संगठन के रूप में काम करेगा। नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी, कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। कृषि जागरण द्वारा 26 अप्रैल को इंटरनेशनल सीड डे के अवसर पर टाइम टू कंजर्व, प्रोटेक्ट एंड रिवाइव इंडिजिनियस सीड्स विषय पर एक लाइव सत्र का आयोजन किया गया, जहां सीड डे को लेकर बीज कंपनियों के डायरेक्टर और राष्ट्रीय बीज निगम से गणमान्य अतिथियों ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। मतलब वी विल अगेन डिस्कस एज इंटरनेशनल डे है आज सीड का, तो हम लोग नेशनली इंटरनेशनली क्या कर सकते हैं, हमारे किसान भाइयों को प्रॉफिट कैसा ज्यादा मिल सकता है, कंज्यूमर को भी अच्छे प्रोडक्ट मिल सकते हैं। एक बहुत बढ़िया और वेरी गुड पॉइंट हैज बीन रेज्ड बाय डॉक्टर त्रिवेदी जी कि अपने जो लोकल सीड्स है उनका प्रिजर्वेशन होना चाहिए, उसको बढ़ोतरी देना चाहिए और एक्चुअली जो पॉलिसीज है हमारे कंट्री की उसके अंदर काफी सुधार की भी आवश्यकता है। आज की डेट के अंदर सारे स्टेट्स अब इन्होंने 1 by 1 ऐसे चालू कर दिया है कि हर स्टेट कंपलसरी कर रहा है कि वहां पे वो वेराइटी का रजिस्ट्रेशन कर। और इस वजह से व्हाट इज हैपनिंग कि मेनी स्मॉल कंपनीज जो अच्छा बीज देती है या देना चाहती है या किसान भाई वो यूज करना चाहते हैं, वो लोग कर नहीं पाते हैं। आहार, इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला भारत सरकार के प्रमुख ट्रेड प्रमोशन बॉडी इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक प्रमुख B2B कार्यक्रम है, जिसका आयोजन 36वां संस्करण 26 से 30 अप्रैल 2022 तक प्रगति मैदान में किया जा रहा है। आपको बता दें, आहार और आतिथ्य शो में आहार एशिया के सबसे प्रसिद्ध ब्रांडों में से एक है, जहां कृषि जागरण की टीम भी मौजूद रही। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर एक विशेष कैंप लगाया जाएगा। आपको बता दें, 1 मई तक किसानों को ये सुविधा दी जाएगी ताकि किसानों को आसानी से खेती और किसानी के लिए सस्ते ब्याज दर पर पैसा मिल सके। वहीं ये सुविधा राज्य के मछली पालन और पशुपालन को भी दी जाएगी, जिसके चलते अब किसानों को बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब बैंक अधिकारी खुद ये कैंप लगाकर किसानों को क्रेडिट कार्ड देंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने खेती और किसानों को लेकर बड़े बदलाव की कोशिश शुरू कर दी है। अब राज्य सरकार फसल विविधीकरण पर फोकस करेगी ताकि पर्यावरण पर खेती का प्रभाव कम हो और किसानों को रासायनिक उर्वरकों पर कम खर्चा करना पड़े। आपको बता दें, अब राज्य सरकार गेहूं और धान को डिस्करेज करके गैर MSP फसलों को बढ़ावा देगी, जिसके चलते सरकार ने बताया इस बदलाव से MSP पर खरीद में कमी आएगी और दलहन और तिलहन के आयात में निर्भरता भी कम होगी। हरियाणा के किसान जिनके पास 10 साल पुरानी कृषि से चलने वाले वाहन और ट्रैक्टर हैं, वे अब राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र में शामिल हरियाणा की सभी 14 जिलों में बिना बेरोक टोक अपना कृषि वाहन समेत ट्रैक्टर चला सकेंगे। आपको बता दें, राज्य सरकार ने द हरियाणा लॉ एक्ट 2019 को संशोधित किया था, जिसे अब राज्यपाल द्वारा मंजूरी मिल गई है। वहीं इसके चलते कानून व विधायी विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। अब राज्य के किसान पुराने डीजल कृषि वाहनों को NCR में शामिल हरियाणा के सभी जिलों में चला सकेंगे। रबी सीजन अपने अंतिम चरण पर है और कुछ हफ्तों बाद किसान खरीफ सीजन की तैयारी में जुट जाएंगे। ऐसे में कृषि लागत में हुई वृद्धि किसानों के लिए चिंता का विषय बन गई है। आपको बता दें, 1 साल में डीजल से लेकर खाद और बीज तक की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में किसानों का कहना है कि इस बार लेबर चार्ज भी दोगुना हो सकता है। वहीं गेहूं के ऊंचे भाव से हुई कमाई खरीफ सीजन में महंगाई के भेंट चढ़ जाने की आशंका है। झारखंड के रांची जिले के रातू में स्थित फिशरी मत्स्य पालन के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहा है। आपको बता दें, भारत का ये पहला एशिया फार्म है जहां 5 तरीके से मछली पालन किया जा रहा है और साथ ही यहां एक्वा टूरिज्म को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में फार्म के संचालक निशांत कुमार ने बताया कि ये फार्म रातू स्थित फन कैसल पार्क परिसर के अंदर है, जिसके चलते यहाँ बच्चों के साथ बुजुर्गों का भी एंटरटेनमेंट का इंतजाम है। ऐसे में यहाँ रोज लोग आते रहते हैं और अलग अलग तरह के मछली पालन को देखते रहते हैं।
अगले 24 घंटों के दौरान असम, अरुणाचल प्रदेश, केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं आंध्र प्रदेश और पश्चिम हिमालय के 1 या 2 हिस्सों में हल्की बारिश होने के आसार हैं। वहीं अगर बात करें गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, हरियाणा और दिल्ली की, तो वहां के कुछ हिस्सों में हीट वेव की स्थिति बने रहने की संभावना है। फिलहाल बस इतना ही। ऐसी ही कृषि से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।